बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज की चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बल्कि एक ही खबर जिसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो किसान की सूरत हाल है, जो गंदम का स्कैंडल जो सामने आया, उसमें क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, जिसके ऊपर निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उसके ऊपर जो पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है वो कमीशन क्यों बना रही है और इस बात को किस तरीके से दबाया जा रहा है या दबाने की कोशिश की जा रही है। जो कुछ हनीफ अब्बासी साहब ने निगरान वज़ीर आज़म साहब से कहा और निगरान वज़ीर आज़म साहब ने जो इलेक्शन के फॉर्म 47 के मुतालिक उनको धमकी दी, ये सारे मामले जो हैं ये किस तरफ हैं, किसान एहतजाज वो किस तरफ को इस बात को लेके जाएगा। आज मेरा सवाल है पाकिस्तान के किसान से जिसने दिन रात मेहनत करके गंदम उगाई, पाकिस्तान की कौम की खिदमत की, पाकिस्तान कौम के बच्चों की और इन सियासतदानों की जिन्होंने उनका मुआशी इस्तेसाल किया। कमीशन खाने वाले हैं वो कहाँ कहाँ बैठे हैं। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। जिस तरह कभी किसी दौर के अंदर एक स्कैंडल आएगा, जब ये जुल्म के बादल छटेंगे तो फिर एक डॉलर का स्कैंडल आएगा। क्यों डॉलर इंटरबैंक के अंदर रेट और था, ओपन मार्केट के अंदर और था, और डॉलर कितना बाहर गया, वो जो सारा डिफरेंस था 30, 35, 40 रुपए का, और जो खेल खेला गया वो कहाँ कहाँ तक खेला गया और किस किस ने खेला और क्यों खेला। जो गंदम की सूरत हाल है, जो गंदम के ऊपर किसान के साथ हुआ, जो इस वक्त गंदम मार्केट के अंदर बिकती हुई नजर आ रही है, कहीं 2500 रुपया रेट, कहीं 2900 रुपया रेट। हुकूमत पाकिस्तान ने लॉलीपॉप दिया कि 3900 रुपया रेट। क्या 3900 रुपया रेट के ऊपर गंदम बिक रही है? जो बारदाने के अंदर गेम डाली जा रही है वो एक अजब कहानी है। जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि उसकी भी कीमत वसूल की जा रही है कि इतने बैग और इतना हमारा ये सारा निज़ाम है। अभी गंदम सस्ते दामों खरीद कर उसको स्टॉक किया जा रहा है। स्टॉक करने के बाद फिर उसको जो है या एक्सपोर्ट किया जाएगा किसी और मुल्क की तरफ और मुनाफा कमाया जाएगा। इसी तरह एक सवाल और खड़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर गंदम की फसल आने वाली थी मगर गंदम इंपोर्ट की गई। वो क्यों की गई? उसके अंदर जो 85 अरब रुपया था पहले ओन बप्पी साहब ने क्लेम किया था, लेकिन उससे तो अब कहानी बहुत ऊपर जाती हुई लग रही है। ये सारा खेल क्यों खेला गया? अब इस बात को ज़रा गौर से एनालिसिस करेंगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, इमरान खान साहब ने जो शुगर माफिया था उसको नकेल डालने की कोशिश की थी। और आपको याद होगा जहां से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, शुगर माफिया के जो एलिमेंट इमरान खान साहब के साथी थे, जिनको कभी एटीएम कहा जाता था, कभी कुछ कहा जाता, फिर वो एक जंग की सूरत अख्तियार कर गया और जंग की सूरत में नाराजगी हुई और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराते गिराते वो माफिया सरगर्म हुआ। उसी माफिया ने फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर अहम किरदार अदा किया। उसी माफिया ने नवाज शरीफ साहब की वापसी और सारे मामला जो हैं उसके अंदर एक अहम किरदार अदा किया। इमरान खान साहब के दौर के अंदर गंदम की फसल जो है बम्पर क्रॉप थी और किसान को पूरे पैसे मिल रहे थे। गन्ने की फसल के ऊपर जो है वो ऑर्डर सख्त तरीन थे कि फौरी तौर पर जो है उनकी पेमेंट की जाए। अब अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो ये शुगर माफिया जो है इसने कभी भी पाकिस्तान के किसान को जो पैसा टाइम से नहीं दिया था। किसान जो है वो अपनी अमाउंट लेने के लिए रुल जाता था, लेकिन इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये सारे काम, ये सारे रास्ते बंद किए गए और जिसकी वजह से माफिया जो है उसकी चीखें निकलनी शुरू हुई। कुछ मजीद चीज़ें आई, फिर इन्होंने जो है एक रद्द-ए-अमल देने की कोशिश की। जब से PDM 1 आई थी शुगर माफिया ऊपर आ चुका था। अब मुझे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो कौन है, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो सरबराह हैं उनकी अपनी शुगर मिले, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हैं उनकी अपनी शुगर मिले, जो इनके नीचे लोग हैं उनकी अपनी शुगर मिले, जो चौधरी ग्रुप है उनकी अपनी शुगर मिले। इस तरह बेशुमार लोग हैं जिनकी शुगर मिले और सारे शुगर मिल जो है यानी PDM 1 शुगर मिल, PDM 2 शुगर मिल, निगरान हुकूमत शुगर मिल। जो मेरे किसान दोस्त हैं वो मेरी बात पर ज़रा यहाँ पर कान धरेंगे तो उनको ये सारी कहानी समझ आएगी कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के दौर के अंदर गन्ने की तरफ लोग जो है वो कम जाना शुरू हो गए थे। क्यों? शुगर मिलें जो वो पेमेंट नहीं कर रही थी। इमरान खान साहब के दौर तक तो गन्ने की पेमेंट मिलती रही और किसान जो है वो खुशहाल होता रहा, गन्ने को रेट भी अच्छा मिलता रहा। फिर जब PDM 1 का दौर आया, फिर गन्ना यहाँ से स्मगल होकर सिंध की तरफ जाना शुरू हुआ और पंजाब के अंदर जो है वो रेट और था, सिंध के अंदर और था। और फिर उसके बाद एक खेल खेला गया, चीनी जिन्होंने सस्ती करनी थी वो चीनी ऊपर जाते जाते आज किस जगह पर चीनी पहुंची हुई है। जो गंदम थी
उससे उनको तो कोई फ़ायदा नहीं था। गंदम तो जनाब, अगर किसान गंदम लगा रहा था तो उनकी जो शुगर मिलें हैं वो कबाड़ के भाव बिकना शुरू हो जानी थी। जो हालात उनको नज़र आने शुरू हो गए थे, लोग गन्ने की पेमेंट की वजह से लोग मतरफ़र हो रहे थे। अब ये सारे खेल को भी आप मद्देनज़र रखें। इसके अलावा गंदम जो है, ज़्यादातर आपको पता है गंदम अफ़गानिस्तान के अंदर जाती थी पाकिस्तान से, और रेट अच्छा मिल जाता था। इस वक्त जो अफ़गान हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, उसने अपने मुल्क को संभालना देना शुरू किया। उन्होंने कुछ रशिया से गंदम ली, कुछ और दूसरे ममालिक से ली, और अपने मुल्क के अंदर एक बड़ा नहरी सिस्टम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और गंदम में वो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान है वो जो है वो एक अपनी प्रोडक्शन की तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखा जाए तो ये शुगर मिल माफिया, उसने एक ये स्कीम सोची जिसके तहत किसान को बदल करने के लिए कि किसान गंदम की तरफ ना जाए, शुगर केन की तरफ आए, यानी गन्ने की तरफ आए, और गन्ने की फसल पे ज़्यादा तवज्जो दे। फिर हमारी मौजें लगे, हम इनसे गन्ना उठाएं, अपनी मर्जी से उठाएं, और उसके बाद मार्केट के अंदर जो है वो जो इस वक्त रेट चल रहा है उस रेट पर हम चीनी बेचें, कुछ चीनी हम बैरून मुल्क भेजें, फिर सब्सिडी लें और सारा कुछ करें। ये सारा कुछ इनका एक प्री प्लान प्रोग्राम था जिसके तहत ये सारा काम किया गया। उसके ऊपर PDM 1 की हुकूमत के अंदर तैयारी शुरू हुई। इसी तैयारी के तहत जो ज़राए का मुताबिक खबर है, ये गंदम इंपोर्ट करने का मामला जो है, इसकी समरी या जो कुछ भी तैयार हुआ था, ये PDM 1 यानी जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान शुरू हुई थी। और उसके बाद निगरान हुकूमत भी उसमें जो है प्रॉपर तरीके से वो इन्वॉल्व रही। जो फैसले वो करके गए थे उनको मन्नोअन उन्होंने तस्लीम किया, और जो जो प्रोजेक्ट वो दे के गए थे उसको आगे वो सहूलतकारी करते हुए आगे तक लेके आए। उनको पता था कि हमारा जो है अगली जो हुकूमत है वो वापस इन्हीं की आनी है। तो उसके ऊपर जिस तरह वो कहते थे कि साड़ी गल हो गई, इसी तरह जनाब वो साड़ी गल के तहत वो सारा प्रोसेस मुकम्मल होता रहा। मुकम्मल होने के बाद फिर ये PDM 2 हुकूमत आ गई, फार्म 47 के तहत आई या फार्म 39 के तहत आई या अमेरिका के कहने के ऊपर आई, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये खेल भी एक अलग है। लेकिन किसान की बात मैं आज करूँगा कि उसके बाद ये गंदम आनी शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो ओन पप्पी साहब या जो और लोग जो हैं, थिंक टैंक हैं जो एग्रीकल्चर के मतलब जानते हैं, उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा बहुत जो फैसला सोच समझ के किया गया कि पाकिस्तान की गंदम यहाँ पर गोदामों के अंदर पड़ी हुई, और उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर 40 दिन के बाद अपनी क्रॉप जो है वो मार्केट के अंदर आनी शुरू हो जानी थी। कटाई के बाद मार्केट के अंदर गंदम आनी शुरू हो जानी थी, और हुकूमत पाकिस्तान पर फर्ज था कि वो बाहर से गंदम ना मंगवाते। वो उन्होंने हुकूमत ने ये गंदम इसलिए मंगवाई कि शुगर माफिया को प्रोटेक्शन दी गई, पाकिस्तान के किसान को जलील किया गया, पाकिस्तान के किसान को गंदम से मुतनफ़र किया गया। अब इसमें 2 पॉइंट है जो नोट करने वाले हैं। क्या ये सारा कुछ अमेरिका के कहने पे हुआ? मैं इसको उस एंगल से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अमेरिका का हुक्म है कि हर चीज़ आपने भारत से ख़रीदनी है, भारत को आपने जो है वो इम्प्रूव करना है चाइना के मुकाबले के अंदर, और चाइना से लेन देन तमाम चीज़ों का ख़त्म करना है। किसान बरादरी जो मेरी 70% आबादी है उसकी अपनी क्रॉप जो है उसको जलील किया जाएगा। ये आने वाले दिनों के अंदर आप मज़ीद और फसलों के अंदर भी इसी तरह देखेंगे। कुछ तो कमीशन वाले मामलात हैं, कुछ ये कि अमेरिका का हुक्म भी पूरा होगा और भारत से ट्रेड होगी, यहाँ से डॉलर जाएंगे, वहाँ से गंदम भी आएगी, फर्टिलाइज़र भी आएगी, और फार्मास्यूटिकल जो है उसके रॉ मटेरियल भी आएगा। यानी जो चीज़ भारत प्रोडक्शन कर रहा है वो वहाँ से ख़रीदी जाएगी। आने वाले दिनों के अंदर गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें आपको आती हुई नजर आएंगी। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद, पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद, पाकिस्तान के अंदर कारों के प्लांट बंद, पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिलों के प्लांट बंद, ये सारा कुछ बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर किसान ज़बून हाली का शिकार हो गया। ये सारा कुछ उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसको आप अभी शायद ना समझें या आप आंखें ना खोले तो एक अलग बात है। मगर जो किसान के साथ ये गंदम का स्कैंडल किया गया, इसमें एक चीज़ ये फैक्टर है कि अमेरिका के हुक्म के मुताबिक हमने तजारत करनी है भारत से। और दूसरा जो एक सवाल ओन बपी ने उठाया या दीगर लोगों ने उठाया कि यूक्रेन से गंदम जो है वो आई, 22 दिन लगते एक जहाज़ को पहुंचने के अंदर। क्या मैं सिर्फ सवाल छोड़ता हूं, इसकी वजाहत हुकूमत ही कर सकती है, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर गौर किया जाए, जो डैमेज गंदम है जिसको पंजाबी ज़बान के अंदर बोलते हैं कि खपरा लगी या सुसरी लगी गंदम जो है वो जो है ख़राब गंदम वो ख़रीदी गई।
क्या यूक्रेन से गंदम खराब खरीदी गई, या जो अपना दोस्त मुल्क है जिसके साथ हम जो है तिजारत करने के लिए बेताब हैं, अमेरिका के हुक्म के मुताबिक क्या गंदम वहाँ से आई? बाई रोड नहीं मंगवाई गई, लेकिन बाई सी जो है वो, मैं दूसरी दफ़ा ये वीडियो के अंदर कह रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल के मुताबिक गंदम यूक्रेन से नहीं आई। दोस्त मुल्क जो है, जो इनका प्यारा दोस्त है, उस प्यारे दोस्त मुल्क से आई, अमेरिका के हुक्म पर आई और उसको यहाँ से डॉलर भेजे गए। उनके गोदामों के अंदर वहाँ पर गंदम जो है वाफर मकदार के अंदर पड़ी हुई थी, वो गंदम वहाँ से गंद निकाला गया, गंद पाकिस्तान की आवाम के लिए मंगवा दिया गया। जिस तरह अब मुझे नहीं पता, जो लोग बता रहे हैं कि जो आटा बेचा गया है वो आटा भी चौकर ही था, वो आटा खाने वाला आटा नहीं था। ये सारा खेल खेलने का मकसद ये था कि 3 चीज़ों को प्रोटेक्शन देनी थी। भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करना था और अमेरिका को खुश करना था, पाकिस्तान के किसान को तबाह बर्बाद करना था और तबाह बर्बाद करके शुगर माफिया के लिए राह हमवार करनी थी, ताकि जिन लोगों को गंदम की फसल के अंदर जितना नुकसान हुआ है, मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बताई थी कि 1,76,000-78,000 रुपया पर एकड़ खर्चा है उस आदमी का जो ठेके पर जमीन लेकर गंदम काश्त करता है, या जो ज़रूरी सरगर्मियाँ वो 1 साल की मुकम्मल करता है, उसमें गंदम के ऊपर उसका जो खर्चा आता है, वो उसका ठेका हर चीज़ डालकर 1,78,000 रुपये के करीब जो है वो खर्च आता है। और उसके बाद उसको जो पैसे बचते हैं वो भी इतने बचते हैं, यानी 2,000 कम ऊपर नीचे, लेकिन जो किसान को बचता है वो आखिर में भूसा बचता है, जिससे उसने अपने बच्चों का पेट पालना, अपने जानवर पालने हैं। अब दोनों चीज़ों में से वो एक चीज़ का फैसला करेगा, या अपने जानवर पालेगा या अपने बच्चे पालेगा, यानी जानवर और किसान के बच्चे एक बराबर हो गए। लेकिन पाकिस्तान के किसान के साथ ये जो खेल खेला गया, इसमें मेन कहानी तीन चीज़ें हैं। शुगर माफिया, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया ताकि लोग जो हैं वो गन्ने की तरफ दोबारा वापस जाएं। इसके अलावा अमेरिका के हुक्म के मुताबिक भारत को खुश किया जाएगा, भारत के साथ ट्रेड की जाएगी और भारत से आने वाले दिनों के अंदर जो फसलें और दीगर चीज़ें जो है वो मंगवाई जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर जो किसान है उसको तबाह किया जाएगा। आप मेरी इस वीडियो के बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किसान के साथ ये सारा खेल किस लिए खेला गया। 3 मकासद हैं इनके, 3 मकासद पूरे करने के लिए ये सारा खेल खेला गया। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान के किसान को इस वक्त धक्का दिया गया तो 3 या 4 साल तक पाकिस्तान का किसान जो है वो दोबारा उठ नहीं सकेगा। 3-4 साल तक भारत से ट्रेड करने वाले, दूसरे ममालिक से ट्रेड करने वाले लोग जो हैं वो कमीशन का खेल खेलेंगे। कमीशन कौन कौन खाता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो है बेदरे किस्म का जो है वो माल बनाया जा रहा है, इसी तरह ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के मामलात हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो होनी नहीं है, इंपोर्ट के अंदर जो कुछ माल बनाया जाएगा इससे बहुत सारे घर जो हैं उनकी और फैक्ट्रियां लगेंगी। लंदन के अंदर, फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर फ्लैट भी खरीदे जाएंगे, जजीरे भी खरीदे जाएंगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की 70% आबादी को तबाह बर्बाद किया जाएगा। हाउसिंग इंडस्ट्री उसको तबाह कर दिया गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको तबाह कर दिया गया, पाकिस्तान का शहर गुजरांवाला सियालकोट तबाह कर दिया गया, कराची की इंडस्ट्रियल स्टेट तबाह कर दिया गया, चाइना के साथ बनने वाले इंडस्ट्रियल स्टेट तबाह कर दिए गए। ये सब कुछ क्यों किया गया? भारत को ऊपर लाने के लिए, भारत की इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को डुबोने के लिए। और ये जो गैस और बिजली का घोरक धंधा खेला गया, क्यों महंगी की गई? वो इसलिए की गई कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगी हो जाए। खाद भी भारत से आएगी, गाड़ियां भी भारत से आएंगी, मोटरसाइकिल भी भारत से आएंगी, सब कुछ आपको भारत से आता हुआ नज़र आएगा। सब्ज़ी, टमाटर, धनिया, ये भी आपको भारत से आता हुआ नज़र आएगा। और उसके अलावा अब आप बेहतर जानते हैं कि जो कुछ वहाँ पर होता है, जब ट्रक आते हैं, कमीशन आता है, जाता है, किसको कितना जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत, उसके जो मास्टरमाइंड हैं, उसको जो लाने ले जाने वाले हैं, वो कितना पैसा बनाते हैं। अरबों खरबों डॉलर की ये गेम है। यानी पाकिस्तान को बेच कर ये थके नहीं। मज़ीद जो है हमें जो बयानियाँ बताकर बताया जा रहा है कि हमें अगर एक दफ़ा और मौका मिलेगा तो हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकेंगे। जिस बदबख्त ने 45 साल में पाकिस्तान को कुछ ना दिया, जिस बदबख्त ने 55 साल में पाकिस्तान को कुछ ना दिया, जिस बदबख्त ने 76-77 साल में पाकिस्तान को कुछ ना दिया, वो अब पाकिस्तान को क्या देगा?
पाकिस्तान की कौम खुद सोचे, मेरा किसान खुद सोचे। लेकिन आखिर पे ज़िम्मेदारों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप इस वक्त अपनी क्रॉप, जो ज़रूरत की क्रॉप है, उसको बेचें, भूसा बेच लें, उससे गुजारा कर लें। आप अपनी गंदम को स्टोर करें और स्टोर करने के बाद इंतज़ार करें, आपको अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा जो है वो आप जो पैसे वो कमा सकेंगे। इनको यूक्रेन की गंदम जो है वो बेचने दें, आप इंतज़ार करें। नॉर्मली जो है आप अगर संभाल सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जब कॉटन जो है वो लग जाएगी, कॉटन पिकिंग के ऊपर आ जाएगी, उस वक्त तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद आप गंदम के अंदर अच्छे पैसे कमा सकेंगे। जो इस वक्त आप जलील हो रहे हैं, ये फिर आपसे कुछ अफ़गानिस्तान वाले गंदम ले जाएंगे, कुछ और जो लोग हैं वो आपसे रब्ता करेंगे, आपको रेट अच्छा मिलेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी।